अरे छात्रों, मिस जोविता का प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, छुट्टियों से पहले हमने इनाम पाठ देखा था ना, और हमारा आधा पाठ कंप्लीट हो गया था। अभी जो बाकी पाठ है 50 नंबर, पेज नंबर 50, ओके, वहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले, पाठ शुरू करने से पहले सबकी किताबें आपके सामने होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए। इनाम पाठ का जो परिचय है, सारांश ना, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। हमने क्या देखा था पिछले पीरियड में? देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनवाया था और उसका विज्ञापन करवाया था ना, और भारत भर में एक प्रतियोगिता रखी गई थी। उसके लिए सवाल पूछे थे, जिसका जो सही उत्तर देगा उसे इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिलने वाला था। ओके, यहाँ हमने देख लिया था लेखक के परिवार को विश्वास था। लेखक ने भी हिस्सा लिया था प्रतियोगिता में, इसलिए लेखक के परिवार को पूरा विश्वास था। उनके बच्चे जैसे कि रेफ्रिजरेटर हमें ही मिलने वाला है, इसी प्रकार का विश्वास रखकर बातें कर रहे थे। यहाँ हम ही जीतेंगे, इस प्रकार वह क्या करते थे, समझते थे। और इसीलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर आने के पहले बिजली का प्रबंध भी किया था ना, हमने देख लिया था। बाद में सचमुच प्रतियोगिता लेखक जीत गए और रेफ्रिजरेटर उनके घर में आ गया। फ्रिज को देखने के लिए, यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, हाँ, तो फ्रिज को देखने के लिए उनके सगे संबंधी, मित्र, सब यानी कि मोहल्ले वाले सब आने लगे। ओके, उनको खिलाते पिलाते लेखक और लेखक का परिवार थक गया। उनको ठंडा पानी देना, आइसक्रीम देना, ओके, इसी प्रकार चाय पानी करना, उसी प्रकार। मगर आगे क्या होता है, लेखक बहुत परेशान हो जाते इन लोगों से, यानी कि जो सगे सोयरे संबंधी, मित्र, परिवार है ना, उनसे। लोगों ने बाद में क्या किया, जैसे कि अपना ही फ्रिज है ऐसा समझकर अपनी चीजें, यानी कि अपनी सब्जी, मिठाई, आटा, इस प्रकार उन्होंने क्या किया, उनके रेफ्रिजरेटर में रखना शुरू कर दिया। और लेखक के घर में फ्रिज में रखने के लिए उनके लिए जगह ही नहीं थी। बाद में क्या हो गया, इसीलिए नाराज हो गए थे लेखक और लेखक का परिवार, बहुत नाराज हो गए। बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ तो सबक सिखानी चाहिए लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, एक, ओके, सबक सिखाने के लिए एक उनको आइडिया मिल गई। उनके घर में जो शांति बुआ आई थी और उसने पनीर रखा था ना, तो लेखक के पत्नी ने कहा, पनीर मटर में मच्छर गिर गया था, इसलिए मैंने फेंक दिया। उनके घर में फ्रिज में रखा हुआ था पनीर मटर, और लेखक के लिए जगह नहीं थी, तो उनके बीबी ने इस प्रकार से उन्हें बताया। और मिठाई घर में जो लोग आए थे उनको दे दी, ऐसे रामानुज को बताया। साग जो था, परोठे जो रखे थे, वह साधु को परोठे देकर उनको, यानी कि दान दिया। इस प्रकार कहावतें, यानी कि उन्होंने कहना शुरू कर दी। यहाँ सारा समाचार चारों ओर फैल गया मोहल्ले में कि लेखक के घर में जो भी चीजें रखी थी एक ना एक गायब हो गई, यानी कि हमें वापस नहीं मिली। इसी प्रकार समाचार फैल गया। हाँ, फ्रिज में रखी हुई जो चीजें थी ना, इनका परिवार अपना समझकर इस्तेमाल करने लगे थे। इस प्रकार की बात मोहल्ले में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। सारे मोहल्ले में एक दूसरे के कानों कान खबर हो गई। फिर उनके घर में सभी ने आना बंद कर दिया, खाना रखना बंद कर दिया, और इसी प्रकार लेखक ने छुटकारा पाया था। ओके, लोगों से छुटकारा पाया था।
यही इस पार्ट में बताया है, हमने यही देखा था। अभी जो पन्ना नंबर 50, ओके, वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि बाद में क्या होता है, किस प्रकार लेखक उन लोगों से यानी कि अपने यानी कि जो मुसीबत मुसीबत से किस प्रकार छुटकारा पाते हैं, यह हमें देखना है। तो बच्चों चलो हम आगे देखते हैं। हम जबरदस्ती कैसे कर सकते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला, इसलिए इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। ओके, यहाँ जो आइसक्रीम की बात हो गई थी ना, दांत चिसने लगते हैं किसके, हाँ, वहाँ लाला जी आए थे, उन्होंने आइसक्रीम जमाई थी, मगर वहाँ क्या कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं खानी है, मेरे दांत क्या होते हैं, चिसने लगते हैं, मेरे दांत चिसने लगते हैं, यानी कि जैसे कि दांतों में तकलीफ हो जाती है ना, इसी प्रकार। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तभी लेखक ने जबरदस्ती नहीं की। और फिर अकेला खाता क्या अच्छा नहीं लगता ना लेखक को, मेहमान के सामने अकेला खाना, इसलिए उन्होंने विमला को कहा कि उसे ले जाओ, बांट दो, और नहीं तो पिघल जाएगी। यह लेकर जाओ और सभी को बांट दो, नहीं तो क्या हो जाएगी, पिघल पिघल जाना, यानी कि मेल्ट होना ना। तो इसी प्रकार मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। देखो बच्चों, उड़ती बीमारी, ओके, उड़ती बीमारी यानी कि बहुत जल्द क्या होती है, बहुत जल्द क्या होती है, बात फैल जाती है ना, उसी प्रकार वह बात उड़ती बीमारी से भी तेज फैलती है, उसी प्रकार वह फैल गई। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। लेखक के फ्रिज का उपयोग पता चलते ही लोग आने लगे। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के सांग सांग यानी कि सब्जियां, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, तरह तरह के सांग सांग यानी कि सब्जी, प्रकार नाना प्रकार की यानी कि बहुत सारे प्रकार की, कोई यानी कि मोहल्ले वाले मिठाई भी लाते थे। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए। सब्जी है यहाँ करेले, कड़ू जो रहते हैं ना, कड़वा रहता है ना करेला, तो सब्जी क्या करके आए, वहाँ टोकरी भर के, ओके, टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। और उनके जो दूसरे यानी कि पड़ोसी वाले थे, उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे यानी कि खीर महीने भर के लिए वहाँ ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, सारी लोगों की चीज़ें रखनी पड़ती थी, इसीलिए लेखक के पास बिल्कुल क्या नहीं थी, जगह नहीं थी खुद के घर में खुद की चीज़ रखने के लिए। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। हाँ, हमारे घर में भी नज़दीक वाले जब आते हैं हमेशा हमेशा, ओके, हमें अच्छा नहीं लगता ना, कभी कभी ठीक है ना, हमेशा कोई ऐसा, हम कभी किसी का घर जाते हैं क्या, नहीं ना, उसी प्रकार लेखक के घर में भी ऐसे लोग आते थे, ओके, सुबह दोपहर शाम, तो उनकी प्राइवेसी छीन गई थी, यानी कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। नहाना खाना भी हराम हो गया था, खाने के लिए भी वक्त नहीं मिलता था, नहाने के लिए भी नहीं, खुद का यानी कि कोई रीडिंग है, न्यूज़पेपर रीड करना है, तो लोग क्या करते थे, परेशान कर देते थे, यानी कि एनी टाइम वहाँ घर में घुस आते थे। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर इसी की मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तभी कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं, हमारे मन में नहीं आने चाहिए, कि यह मुसीबत दूसरों को क्यों नहीं सताती है, सिर्फ हमें ही क्यों सताती है, उन्हें भी मुसीबत में फंसना चाहिए।
उसी प्रकार वॉट एवर। हाँ, सो उसी प्रकार यह मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। उनके घर में भी इस प्रकार की भीड़ लग जाएगी, उनके घर में भी इसी प्रकार की सारी चीजें रखने के लिए लोग आ जाएंगे और वहां भी चिंतित होगे, दुखी होगी। यह देखकर मैं भी ताली पीट कर नाचने लगूंगा, यानी कि दूसरों के दुख में खुशी मानना। ओके, तो यह बहुत बुरी गलत बात है। हाँ, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, मगर मैं कैसा, लेखक कहते कि मैं कैसा रेफ्रिजरेटर दान कर दूं किसी को, और किसी और को दे दूं। दूसरे लोगों की चीज अमानत यानी कि चीजें जो रखी हुई है ना, सब्जी, ओके, मिठाइयाँ, पराठे, रोटी, हाँ, इसी प्रकार सारी चीजें लोगों की थी, वैसे मैं नहीं कर सकता था। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। देखो क्या कहा है, चिंता, चिंता ने क्या की, चिता सजा दी, यानी कि एक आइडिया, उनको एक सबक मिला, आइडिया मिल गई। हाँ, एक आइडिया मिल गई। और अभी क्या हो गया देख लीजिए, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, सत सत बुद्धि ने एक क्या हो गया, उनको आइडिया दे दी। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पत्नी ने काफी बनवाए हैं, बहुत सारे, ढेर सारे बनवाए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जैसे कि उसके बाप का ही फ्रिज है। हाँ, फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा, मन करेगा, जिस दिन मैं क्या करूंगा, ले जाया करूंगा, यानी कि थोड़े थोड़े लेकर जाऊंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह नहीं थी, थोड़ी भी जगह बाकी नहीं थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। लेखक ने बताया कि फ्रिज में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। बेबसी यानी कि उनकी जो बहुत बुरी तरह से हालत हो गई थी, बेचारे, उन्होंने अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, एरे गोरे नत्थु, खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। देखो वो अपनी भाषा में क्या कहता है, अपनी लैंग्वेज में कहता है कि अच्छा जी, अरे गौरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, यानी कि वह रिलेशन बता रहा है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, उसने सिर हिला दिया। उसने यानी कि आंखों आंखों से इशारा कर दिया अपनी पत्नी से, तभी पत्नी ने सिर हिला दिया। वह भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। जबरदस्ती, हाँ, जबरदस्ती कर रहा है दूसरों का फ्रिज, और क्या कर रहा है, क्रोधित हो गया है, भाप रहा था। क्रोधित होकर कहने लगा कि मुझे बता दो, दिखाओ जरा, मैं जगह करता हूँ। देख लीजिए हाँ आगे क्या होता है। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। लेखक को मन से ऐसा दुखी करना, उसे निराश करना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। यह उन्होंने खुद ने सुझाव दिया कि मैं देखता हूँ, मैं जगह करता हूँ। तो लेखक ने खुश होकर फ्रिज खोलकर उन्हें दिखाया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। फ्रिज भरा नहीं कहिए, यानी कि भरा नहीं था, तो जो भी चीजें रखी थी, व्यंजन, व्यंजन यानी कि जो भी चीजें रखी थी, पदार्थ जो भी रखे थे, उन पदार्थों से क्या हो गया था, वह फ्रिज पूरी तरह से अटा पड़ा था। अटा पड़ा यानी कि भरा हुआ था, थोड़ी भी जगह नहीं थी, थोड़ी भी जगह नहीं थी, अटा पड़ा था। लिख लीजिए हाँ बच्चों, अर्थ लिख लीजिए। बाद में क्या हो जाता है, देखकर तबीयत घबराती है। यह सारी चीजें देखकर बहुत डर लगता था, कब गिर जाएगी, ओके, मालूम नहीं था। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, इतनी सारी चीजें रखी हुई थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो
तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। देख लीजिए क्या कहा, यह सिल्वर क्रीम किसकी है भाभी जी? यानी कि उनके खुद के घर की जो चीजें थी उन्होंने बाहर निकाल दी। उन्हें अंदर रखने से फायदा नहीं है, ऐसी चीजें पेट में जानी चाहिए कहकर उसने दो मुंह में रख ली। उसमें से दो अपने मुंह में भी डाली। कितने बुरे लोग होते हैं ना। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसीलिए उन्हें हमने उधरस्त किया। लेखक ने क्या किया? बच्चे स्कूल गए थे, दो बची थी, उन्हें भी लेखक अमिता स्कूल गए थे, लेखक के लड़के और लड़की, इसीलिए उन्होंने उसे भी उधरस्त किया। उधरस्त यानी कि खत्म कर डाला। ओके, उधरस्त कर दिया। 2-3 दिन फ्रिज खाली हो गया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। ऐसा क्या हो गया? देखते हैं आगे। जैसे मैंने बताया है, शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। शांति बुआ ने जो पनीर मटर रखा था ना, वह लेने के लिए आ गई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसीलिए फेंक दिया, लेखक ने और लेखक के पत्नी ने बताया। बुआ जी, आपने जो पनीर मटर अच्छी तरह से बनाकर जो रखा हुआ था ना, क्या कहूँ, उसमें क्या हो गया, मच्छर गिर गया, इसीलिए फेंकना पड़ा। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। आपने जो मिठाई रखी हुई थी ना, वही काम में आ गई। यही हमने क्या की, यानी कि मिठाई लोगों में बांट दी, मित्रों में बांट दी और उसी से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। लेखक जो है, लेखक का आइडिया बहुत सारी है। उन्होंने क्या कहा, आप में और मैं आप और मैं दोनों में क्या नहीं करता, भेद नहीं मानता। यानी कि जैसे कि भाई भाई की तरह हम रहते हैं ना, उसी प्रकार तू मेरा भाई है, दोस्त है, ऐसी इसी प्रकार मैं भेद नहीं मानता, इसीलिए यहाँ आपकी मिठाई से काम चलाया। यह शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। उन्होंने जो बताया था ना, अगले यानी कि पहले हमने देख लिया कि उसी प्रकार लेखक ने उसे वापस बताया। साग लेने चक्रवर्ती आए। साग यानी कि सब्जी। हाँ, तो चक्रवर्ती आए, लाचारी दिखाई। तो लाचारी दिखाते हुए लेखक ने क्या कहा, भाई तुम्हारे तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। बहुत जोर से बारिश हुई थी, धुआंधार यानी कि ओके, जोर से बारिश हुई गई थी। इसीलिए पत्नी बोली, जब घर में सांग रखा है तो भीगने से क्या फायदा। घर में इतनी सारी सब्जी है तो बाहर जाकर भीगने से, बारिश में जाने से क्या फायदा। जैसे उन्होंने खाया वैसा हमने, इसी प्रकार जैसे वो खाएंगे वैसे हम खाएंगे। हमने सब्जी आपकी खा ली। बाद में रमा पराठे को पूछ रही थी। ओके, रमा आ गई, एक के पीछे एक, सबको बातमी फैल गई थी ना मोहल्ले में, इसीलिए हर एक लोग अपनी अपनी चीजें उठाने के लिए आ गए। विमला ने उत्तर दिया। रमा जब पराठे लेने के लिए आ गई, पहले हम देखेंगे यार रमा ने क्या कहा था। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए थे। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, बहुत बड़े थे। ओके, यानी कि बहुत होली थे। खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे ही दे दिए। आइडिया कितनी अच्छी है, देख लीजिए। ओके, रमा से क्या कहा कि आपके जो पराठे आपने जो रखे हुए थे ना, यहाँ मैंने इसी प्रकार साधु को ही दे दिए। बाद में क्या होता है देख लीजिए। बाद में रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करते ना।
साधु को पराठे दिए? किंतु आप तो क्या करते हैं, साधु संतों पर विश्वास नहीं करते, तो आपने किस प्रकार पराठे साधु को दे दिए? रमा ने शंका उपस्थित की। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। अगर मैं नहीं देती तो वो सारे मोहल्ले में फिर घूम कर क्या करता था, सबको तंग कर देता था। इसीलिए मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए। आपका नाम लेकर आपके परोठे इस प्रकार के उसे बताया और परोठे साधु को दे दिए। तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ, देख लीजिए किस प्रकार उसने क्या बताई, बात बताई और किस प्रकार छुटकारा पाया। तुम्हारे घर का पता जो बता दिया है, झूठ समझो या सच समझो, मगर कल परसों जब वह आ जाएगा तुम्हारे घर दुआ देने के लिए, आशीष देगा यानी कि दुआ, ओके, और भोजन मांगेगा, वापस भोजन मांगेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। इस प्रकार उसे मनाया। ओके, झूठी बात कहकर इस प्रकार उन्होंने मनाया। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी के भांति फैलती है। क्या कहा है? इस प्रकार यह समाचार क्या हो गया, उड़ती बीमारी के भांति फैलती है, यानी कि बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। ओके, इसी प्रकार यह बातमी सारे मोहल्ले में क्या हो गई, सारे मोहल्ले में फैल गई। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। उनकी चीज जब गायब हो गई, लेखक ने उसका अपने घर के लिए इस्तेमाल कर दिया, तभी लोगों को क्या हो गई, सीख मिल गई। और अभी लोग इसी प्रकार मन्नत यानी कि नहीं आते थे, ओके, अपनी चीजें रखने के लिए आना उन्होंने बंद कर दिया। लेखक को पूरी तरह से प्राइवेसी मिल गई और लोगों से छुटकारा मिल गया। और इसी प्रकार ओके, इसी प्रकार क्या हो गई, चिंता लेखक की जो थी, वह लेखक की चिंता और उनकी जो थकान होती थी वह समाप्त हो गई। और इसी प्रकार उन्होंने अच्छी तरह से लोगों से छुटकारा कर लिया। इस प्रकार हमारा यह पाठ बच्चों यही खत्म होता है। अभी हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर के पास। हाँ, उनके जो अर्थ है वह लिख लीजिए। हाँ, अर्थ हमें किताब में लिखने हैं। अभी क्या करते हैं हम, टर्न द पेज, पेज नंबर 52। ओके, पाठ के आंगन में, ओके, पाठ के आंगन में पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं सकल शब्दों की सूची। क्या कहा है, पाठ में आने वाले आए हुए जो शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है उनकी सूची कही है। तो विदेशी शब्द सूची में क्या कहा है, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ओके, यानी कि उसका ट्रांसलेशन जो हम अभी यूज करते हैं अंग्रेजी में, ओके, जो हम यूज करते हैं वह संकर शब्द होते हैं। तो अभी जो हमें लिखना है, पहला जो शब्द है, विदेशी शब्द कौन सा आया है, पहला शब्द जो आया है वह है विदेशी शब्द प्राइवेसी। ओके, प्राइवेसी। रेफ्रिजरेटर को तो हम रेफ्रिजरेटर ही कहते हैं, इसीलिए रेफ्रिजरेटर नहीं लेंगे। हाँ, प्राइवेसी, पहला शब्द है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का अर्थ है ख्याली, प्राइवेसी का अर्थ यानी कि ख्याश, ओके, ख्याली खुशहाली जैसे हम कहते हैं ना, ओके। तो इसी प्रकार देख लीजिए, मालूम नहीं बराबर है क्या, प्राइवेसी ख्याली। बाद में पहले तो आप क्या कर दीजिए, विदेशी शब्द लिख लीजिए, प्राइवेसी, बाद में लिख लीजिए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट,
नहीं, हमें क्या करना है, शब्द के अर्थ नहीं लिखने हैं, संकर शब्द लिखने हैं। ओके। प्राइवेसी फर्स्ट लिखिए, सेकेंड लिख लीजिए एक्सपर्ट, थर्ड लीजिए लिखिए कंपनी, विदेशी शब्द ना, विदेशी, कंपनी। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन सा शब्द आ गया है, रेस्ट्रा, रेस्टोरेंट ना, रेस्ट्रा। बाद में लिख लीजिए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ओके, हो गया रेफ्रिजरेटर। बाद में जो संकर शब्द है वहां हम लिखते हैं संकर शब्द ख्याली, ख्याली खुशहाली ना, ख्याली। सेकेंड वर्ड तश्तरी, यानी कि प्लेट, तश्तरी किसे कहते हैं, प्लेट को ना, तश्तरी। देन जबरदस्ती, जबरदस्ती। उसके बाद जल्दबाजी, जल्दबाजी में निर्णय लिया था ना, जल्दबाजी। जल्दबाजी। बाद में लिख लीजिए मोहल्लेदार, मोहल्लेदार। ओके, हो गया मोहल्लेदार। बाद में क तो हमारा हो गया, दूसरा वाला जो है ग, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। कौन सा विचार आया था उनके मन में रेफ्रिजरेटर आने से पहले, कहाँ रखेंगे, पत्नी ने कहा था रसोई घर में। ओके, पत्नी ने क्या कहा था, रसोई घर में। बराबर है। ओके, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार लिख लीजिए, आंसर्स लिख लीजिए, मैं बताती हूं। बाद में लिख लीजिए रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार पत्नी ने रसोई घर में रखने के लिए कहा था। घरेलू पावर लेनी होगी, सेकेंड वन, घरेलू पावर लेनी होगी। वह बताती है ना रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, पत्नी बताती है कहाँ रखेंगे। ओके, तो रसोई घर में रखेंगे। बाद में कहा है कि घरेलू पावर लेनी होगी, क्योंकि फ्रिज के लिए पावर अलग सी लगती है ना। बाद में बिजली कंपनी में दस्तखत देनी होगी। ओके, बिजली कंपनी में क्या करना है, ओके, दरख्वास्त लेनी होगी ना, इसी प्रकार दरख्वास्त देनी होगी, यानी कि उनको बताना पड़ेगा कि हमारे घर में फ्रिज आया है, इसीलिए हमें बिजली की ज़रूरत है, इसी प्रकार। और उससे पहले हमें इनाम मिलेगा या नहीं, इनाम मिलेगा या नहीं, ऐसे उनके मन में विचार आए थे ना, तो ये भी लिखेंगे। हाँ, यही विचार। अभी रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार हो गए। हाँ, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की जो स्थिति बन गई है
उसका आंसर लिखेंगे। ओके, राइट। फर्स्ट नंबर, लोगों की लाइन लग गई, लोगों की लाइन लग जाना। लेखक के परिवार की प्राइवेसी छीन गई, लेखक के घर की प्राइवेसी, परिवार की, घर की भी लिखा तो चलेगा। लेखक के परिवार की प्राइवेसी छीन गई। लिख लीजिए बच्चों, प्राइवेसी छीन गई। नेक्स्ट लीजिए, अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलने लगी। अपना खुद का सामान रखने के लिए जगह ही नहीं मिली। अपनी जगह रखने के लिए सामान रखने के लिए जगह नहीं मिल गई। देन, नहाना खाना हराम हो गया। उनका नहाना खाना क्या हो गया? हराम हो गया। नहाना खाना हराम हो गया। ओके, इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार जो थे वह हमने लिख लिए, और बाद में हमने लिखे हैं रेफ्रिजरेटर आने के बाद की स्थिति। बराबर है। इसी प्रकार आपको इसी प्रकार आंसर्स लिखने हैं। हाँ, लिखने हैं। पूरे आंसर्स अपनी बुक में होने चाहिए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। ओके, वाक्य में क्या कहा है? वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि पहला वाला जो की है रस्व की, जिसे हम रस्व कहते हैं। जब पहला की आता है तो हम उसे रस्व की कहते हैं। दूसरा की आता है तो हम उसे दीर्घ की कहते हैं। ओके, सो पहला वाला जो की है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा वाला जो है कि वह क्या आएगा? दूसरा वाला की, माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम। ओके, आम की आइसक्रीम, इसलिए वह संबंध सूचक है, संबंध बताया है। और तीसरा वाला की जो है, जो दीर्घ ही है, सेम है ना सेकेंड वाला की और थर्ड वाला की। मगर यहाँ इस सेंटेंस से, इस वाक्य से हमें स्पष्ट करना है कि क्या है, कौन सा वाक्य में की का स्थान है। ओके, सो लास्ट में जो बताया है, माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, थर्ड की ना, थर्ड की। सो यह है क्रिया। क्रिया, आइसक्रीम तैयार की, क्रिया कंप्लीट हो गई है ना, बच्चों खत्म हो गई है, आम की आइसक्रीम बनाकर तैयार हो गई है, क्रिया खत्म हो गई है, इसलिए यह की क्रिया है। ओके, हो गया। बाद में जो बताया है, ओके, बाद में क्या कहा है?
जो बताया है दिए गए सूचना अनुसार रचना की दृष्टि से सरल संयुक्त मिश्र अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। हाँ बच्चों, यह जो बताया है सूचना के अनुसार ना, क्या बताया है देखते हैं। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ओके, क्या कहा है? मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। संयुक्त वाक्य, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। देख लीजिए क्या बताया है। बाद में कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। कोलकाता के संदेश, क्या कहे, कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। बाद में जो है थर्ड कॉलम है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य हो गया, ओके, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं। उनका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। बच्चों इसी प्रकार यह जो सेंटेंस दिए हैं, ओके, रचना की दृष्टि से यह सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य जो दिए गए हैं, उसी प्रकार हमें सरल वाक्य थर्ड और फोर्थ लिखना है, संयुक्त वाक्य थर्ड और फोर्थ लिखना है, और बाद में मिश्र वाक्य भी थर्ड और फोर्थ हमें लिखना है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट बुक है, हमने जो पाठ पढ़ा है, उसमें यह जो सेंटेंस आए हैं वह ढूंढकर हमें लिखने हैं, दो दो, हाँ, दो दो सेंटेंस हमें और भी लिखने हैं। तो इसी प्रकार बच्चों आप ढूंढ लीजिए, वाक्य ढूंढ लीजिए, और यहाँ वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य लिख लीजिए, दो दो ढूंढकर लिख लीजिए। बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में चेक करती हूँ मैं, हाँ, नेक्स्ट पीरियड में मैं चेक करूँगी। तब तक आप यह होमवर्क करके रख लीजिए। अभी हम यही रुकते हैं, हाँ, यही रुकते हैं, ओके। अपना जो सिंधु का जल यह जो, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक ना, नेक्स्ट टॉपिक सिंधु का जल एक्चुअली नहीं है। टेक्स्ट बुक में मैंने बताया है, मार्किंग करके दिया है कि दूसरी जो इकाई है उसमें पोर्शन हमारा जो कम किया है, सिंधु का जल, फोर्थ वन पोएट्री है, बाद में सेवेंथ वन शिष्टाचार लेसन जो है कैंसल कर दीजिए, एग्जाम के लिए नहीं है, और अपराजेय, नंबर 10। अभी आपकी जल्दी ही सेकेंड यूनिट टेस्ट शुरू होने वाली है, इसीलिए प्रिपरेशन करके रखो, रीड करना है, लेसन क्वेश्चन आंसर्स रेडी करने हैं, बार बार पाठ पढ़ेंगे तो आपको मुसीबत नहीं हो जाएगी सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर देने के लिए। अभी सेकेंड यूनिट टेस्ट यानी कि दूसरी जो एग्ज़ाम है अपनी 20 मार्क्स की, बहुत डिफ़िकल्ट रहेगी, हाँ, क्योंकि अभी आपको आदत हो गई है। पहले यानी कि फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट यूनिट में मैंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे। अभी अच्छी तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे, हाँ, तो ध्यान में रख लीजिए। अभी आपकी कह कविराय हो गया, जंगल हो गया, इनाम हो गया। अतीत के पत्र, पांचवा जो लेसन है, अतीत के पत्र और निसर्ग वैभव, यह हमें कंप्लीट करने हैं। 3 4 5 5, हाँ, शायद अतीत के पत्र ना, एक मिनट, हाँ बच्चों,
सिंधु का जल पोइट्री तो नहीं है, बताया है। हाँ, अतीत के पत्र। पाठ आप क्या करना है, आपको पाठ पढ़ना है। हाँ, विनोबा भावे जी का यह बहुत अच्छा पाठ है। हाँ, दृढ़ निश्चय, परिश्रम, देश की सेवा का व्रत कैसा लिया था गांधी जी के प्रति, और गांधी जी ने कैसा समर्पण किया, उनकी भावना कैसी थी, बहुत अच्छी तरह से यह पाठ है। बहुत मूल्यों का वर्णन यहाँ मिलता है। सो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में अतीत का ओके पत्र। तब तक हम रुकते हैं और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिख लेंगे नोटबुक में। मुझे विश्वास है दोनों यानी कि जितना भी लेसन्स हो गए, यानी कि टोटल 3 लेसन्स अभी ख़त्म हो गए, पूरा अध्ययन करना है। ओके बॉयज, हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। चलो आता मराठी।